हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये सिंपल सी बेल बनाना सीखेंगे जिसे हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और 6 में से 3 स्टैंड्स के साथ वर्क करेंगे। नीडल नंबर 6 होगी और इसके साथ हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स बनाना सीखते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो सटन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। साटन स्टिच में ऊपर नीचे एक जैसे स्टिच लिए जाते हैं। चूंकि ऊपर का सरफेस एरिया ज्यादा है, नीचे कम है, तो हम बीच में छोटे स्टिचेस भी लेंगे। यहां भी देखें, सेंटर आते आते हमारा स्टिच जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने साटन स्टिच के साथ ये फ्लावर बना लिया है। इसी तरीके से हम ये फ्लावर और ये फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने साटन स्टिच के साथ सारा फ्लावर वर्क कर लिया है। अब इन फ्लावर्स को हम आउटलाइनिंग भी कर रहे हैं। बैक स्टिच के साथ आउटलाइनिंग करेंगे, बीच में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे और ये जो स्पाइक्स हैं इसे हम इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट या फिर पिस्टल स्टिच के साथ करेंगे। सबसे पहले हम इसके सेंटर में फ्रेंच नॉट्स लगाकर इसे फिल कर लेते हैं। ये जो वर्क है हम 3 स्ट्रैंड के साथ ही कर रहे हैं। फ्रेंच नॉट्स हम डबल रैप से बना रहे हैं। ये देखिए, 2 रैप्स लेते हैं और यूं इसको वर्क करते हैं। यूं फ्रेंच नॉट्स लगाने के बाद हम हर पेटल के बीच में एक एक इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट भी लगाएंगे। ये देखिए, हम यूं डबल रैप की फ्रेंच नॉट लेकर उसको थोड़े डिस्टेंस पे पेटल के सेंटर में यूं बनाएंगे, ऐसे।
डबल रैप और यहाँ पे इसकी टकिंग। यूं फ्रेंच नॉट्स लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ बैक स्टिच के साथ आउटलाइनिंग करेंगे। ये देखिए, हम छोटा सा स्टिच पीछे लेते हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाके ऐसे निकाल, और इसको हम स्टिच को बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे। ये देखिए ऐसे। ये डिमार्केटेड फ्लावर जो हैं वो एक अलग सी लुक लिए हुए हैं और ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो आप छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस के साथ अपने पैटर्न को एक ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचे फ्लावर्स में भी सेंटर में फ्रेंच नॉट्स, पेटल्स में इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट और आउटलाइनिंग बैक स्टिच के साथ करके फ्लावर्स के वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इनकी आउटलाइनिंग भी कर ली है और इनके बीच में फ्रेंच नॉट्स भी लगा लिए हैं। ये जो स्पाइक्स हैं इनको भी हम इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट के साथ ही बना रहे हैं। हम यूं डबल रैप लेते हैं और ऐसे बनाते हैं। अब सेंटर वाली लाइन जो है वो हम स्टेम स्टिच के साथ वर्क करेंगे। इसी तरीके से हम इधर भी स्पाइक्स बना लेंगे। अब हम लीव्स का वर्क करेंगे। इसको हम ग्रीन कलर के साथ बना रहे हैं। इस बार भी हमने 3 स्टैंड्स ही ली हैं और इसको हम यहां से सेंटर से वर्क करना शुरू कर देते हैं। ये लीव्स भी हम साटन स्टिच के साथ फिल करेंगे। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही रहेगा, हम इसमें 2 शेड्स लगाएंगे, डार्क ऑलिव ग्रीन और लाइट ऑलिव ग्रीन। पहले हम एक तरफ से लीफ बना लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड तरफ की जो लीफ है उसको हम लाइट कलर के साथ बनाएंगे। बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे ताकि कोई भी गैप ना रहे। हम ये छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि हमारे पीछे से स्टिचेस बहुत बड़े ना बने। तो हम यूं यहाँ पे भी सेंटर पे आएंगे और उसके बाद साटन स्टिच का साथ वर्क करते हुए हाफ लीफ को बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम बीच में से स्टिचेस लेते हुए नीचे वाले लीफ की तरफ जाएंगे। यहाँ पे भी हम हाफ लीफ जो है उसको फिल कर लेंगे। तो ये देखें, हम लीफ जो हैं वो भी आधे लीव्स जो हैं वो लाइटर शेड के साथ भरते हैं। टॉप से शुरू करते हुए हम थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड पे रखते हैं
और यूं साटन स्टिच के साथ हम हाफ लीफ जो है वो लाइटर शेड के साथ फिल कर लेते हैं। ये सारा वर्क जो है वो हमने 3 स्टैंड्स के साथ ही किया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है और कितना डेलिकेट इफेक्ट आ रहा है। ऐसे मोटिव्स आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। आप अपनी नेकलाइन को डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपनी योक पे बना सकते हैं, बच्चों की फ्रॉक्स पे, कहीं पे भी इस ब्यूटीफुल से मोटिव को आप सीख के बना सकते हैं। तो ये देखिए हम किस तरीके से साटन स्टिच के साथ कर्व भी बहुत ब्यूटीफुली फिल करते हैं। बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे ताकि हमारे लीफ की जो शेप है वो खराब ना हो। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए लीव्स भी साटन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। अब लास्ट में हम स्टेम स्टिच के साथ वर्क करते हुए इस मोटिव को कंप्लीट करेंगे। स्टेम स्टिच में आपको पता है छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए नीचे की तरफ हम वर्क करते हैं। साथ के साथ हम इन स्टेम्स को भी वर्क कर लेते हैं और इसकी सेंटर की वेन भी इसी कलर के साथ बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये कंप्लीट वेल कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही सिंपल स्टिचेस के साथ बनाई गई है। आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इसी तरीके से इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आज का मोटिव अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।